हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस का रिवीजन लेंगे। जैसे हमने रेगुलर लेक्चर में भी पढ़ा है, यहाँ पास भी पूरे एग्जांपल के साथ पूरा जाएंगे। एग्जांपल आपको क्वेश्चन का नहीं है, यहाँ पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझने के लिए। ये आप जो स्टेटमेंट है नाम सुन रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो, आप अपने रियल लाइफ में भी ये करते आए हो। आप ये रिकंसिलिएशन मतलब होता है चेक करना, रिकंसाइल करना कि जो आपने रिकॉर्ड किया है क्या वो सामने वाले ने रिकॉर्ड किया है। ये आप अपने रियल लाइफ में बहुत बार करते आए हो। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होता है न्यूज़पेपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर बनता है आपका मिल्क रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किराना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये सब आप करते आए थे। कैसे देखते जाते हैं। जब मिल्क लेते हैं आप घर में, तब भी जो मिल्कमैन जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है और आपकी आई भी घर में आपका रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि हाँ हमने इतने लिया। लेकिन आप हर मंथ के एंड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ ना कुछ 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर का डिफरेंस करता है, डिपेंड करता है कैसा मिल्कमैन है। ओके, सो कोई आपको पहना रहा है, क्या कर रहा है अकॉर्डिंगली। सो क्या होता है कि वो किसी दिन आपने 2 लीटर लिया है और उसने लिखा कितना है 3 लीटर, और जिस दिन उसने दिया ही नहीं उस दिन भी उसने अपना रेगुलर रिकॉर्ड कर दिया। तो कुछ भी बाय मिस्टेक या जिस भी रीजन से वो डिफरेंस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके एक स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसका रीजन का टोटल अमाउंट मैच करते हैं कि ये डिफरेंस जितना आ रहा था। जैसे हमने बात किया कि आई के अकॉर्डिंगली 60 लीटर आ रहा है और वो बोल रहा है कि हमने 65 लीटर दिया, तो आपको ये 5 का जो डिफरेंस है लास्ट में वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। ओके, सो इसी तरह आपका कौन सा रहेगा न्यूज़पेपर का। जनरली न्यूज़पेपर में ऐसा होता नहीं है, डेली आ जाता है, जिस दिन नहीं आता तो अकॉर्डिंगली होता है। नहीं तो आपके किराना स्टोर में जिनके यहाँ खाता चलता है ना, हाँ लिख लेना। तो आपकी आई अपने यहाँ रिकॉर्ड करती है कि हाँ मैंने ये इतने इतने केजी मंगाया, और शॉपकीपर अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है हाँ मैंने इतने इतने केजी और इतने इतने लीटर ये प्रोडक्ट को सेंड किया है। जब वो टोटल करके बिल भेजता है तब वो आपकी आई और अपने रिकॉर्ड से शॉपकीपर के रिकॉर्ड से मैच करती है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो सेकंड रिकॉर्ड है, जो पैसे मांग रहा है या जिसने मेंटेन किया है, वो कोई अनदर पार्टी है, वो अपने बेनिफिट के लिए चीजों को रिकॉर्ड करता है। या कि कोई थर्ड पार्टी है, तो हमको फुल ट्रस्ट नहीं करना है। एक चेक हमको रेगुलरली रखना चाहिए। यदि आप चेक नहीं करोगे, किराना स्टोर ने बोला हाँ 15,300 रुपए, आपने काउंट करके दे दिया, 2 महीने देखेगा 3 महीने देखेगा, नेक्स्ट मंथ क्या करेगा? आप भी होते तो क्या करते? 1,000 का और एक्स्ट्रा बिल कुछ भी मंगा दो, सामने वाला तो देखता है नहीं। समझ में आया? तो एक रेगुलर चेक रखा जाता है कि एक्चुअल में जो थर्ड पार्टी हमारा पैसा या कि हमारे पैसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, यदि वो उसको देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमें एक एटलीस्ट ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू या कि एक क्रॉस चेक रखें। नहीं तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम से क्या कर सकता है, मिस्टेक या कुछ ना कुछ गलती कर सकता है, या कि आपके साथ कुछ ज्यादा आपसे पैसा लिया जा सकता है। इसी तरह बैंक के साथ क्या होता है, आपका पैसा कौन रखता है? बैंक रखती है। तो जो ट्रांजैक्शन आपने बैंक के साथ किए हैं, तो क्या बैंक ने भी वही सब ट्रांजैक्शन क्या किया है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है कि कुछ अलग भी रिकॉर्ड किया है? हमेशा आप देखेंगे 31 मार्च हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, हमेशा डिफरेंस आता है। हमारा भी आता है, आपका भी आता है, आपके डैड का भी आता है, हर किसी के बैंक में आता है डिफरेंस। वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। जब वो डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो आप भी वही बैंक अकाउंट बना रहे हो अपने बुक्स में, और बैंक बना रहा है कि हाँ इतना पैसा आया इतना पैसा गया इनके यहां से। तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में वो मैच होता नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमने उस रीजंस के बारे में देखा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस लगाए, कुछ इंटरेस्ट आपको दे दिया है, कुछ कमीशन है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ चेक लगाया है, क्लियर नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया, आपको लगा चेक क्लियर हो गया है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन। कोई कस्टमर है आके धप्पा बोल के आपके पैसे ही डिपॉजिट कर दिया आपको अकाउंट में। तो आप दोनों का बैलेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नथिंग अ न्यू कंसेप्ट, इट्स अ रेगुलर कंसेप्ट व्हिच यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ, राइट? समझ में आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अब जिस प्रकार से मैंने बोला कि हम अपने बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, इन द बुक्स ऑफ मोहन श्याम रामलाल ट्रेडर्स एंड ऑल, हम बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक के अंदर जो सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट जिसने समझा है, पढ़ा है, उसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम।
सो उसका सिर्फ और सिर्फ यहां बैंक कॉलम लिया जाएगा, और नहीं तो बैंक अकाउंट जो हम बनाते थे जर्नल के बाद लेजर बनाते थे, सब्सिडरी बुक की जगह हम क्या बनाते हैं, जर्नल और उसके बाद लेजर, वो बैंक अकाउंट, दो में से एक, इसीलिए यहां पास ऑब्लिक लगा है। तो दोनों बैंक अकाउंट हम यदि किसके पॉइंट ऑफ से बात करें, मॉडर्न अप्रोच से बात करें, तो डेबिट साइड आपका इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड आपका डिक्रीज होता है। या कि हम ऐसे बात करें कि बैंक आपका अकाउंट बनाएगा तो कुछ इस टाइप से बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ एसबीआई बैंक एंड पासबुक, या कि अपन उसी को क्या बोलते हैं, कस्टमर अकाउंट। जो आपके घर में पासबुक आती है ना, वही आपका लेजर है, वो लेजर की कॉपी प्रिंट करके देखता है। आप जाते हो कंटिन्यूअसली बैंक से, बोलते हो अरे मेरा लेजर तो निकाल के देना, अरे मेरा लेजर तो निकाल के देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पासबुक। एक्चुअल में हम क्या मांग रहे हैं उनसे, लेजर मांग रहे हैं जो आपने अपने यहां मेंटेन किया है। जैसे बैंक आए या कि कोई कस्टमर आए, कभी कभी स्टूडेंट आते हैं, सर डैड ने मंगाया है कि मेरा लेजर निकाल के दे दो, सो पता चले मैंने अभी तक कितना पैसा मेरा ड्यू है और कितना मैंने अभी तक दे दिया है। अब वो जाके अपने यहां चेक करते हैं, हाँ मैंने ये पेमेंट कर दिया। इसी तरह हम जाते कहां हैं, बैंक के पास, बोलते हैं कि हमारा लेजर जो आपने बनाया है वो हमको दीजिए, हम चेक करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पासबुक। पासबुक आपके रियल लाइफ में एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक आपने बुक देखी होगी, किसी किसी का वर्टिकल रहता है, और जो बिजनेसमैन का रहता है ना, वो बड़े बड़े पेज रहते हैं, वेरी लॉन्ग पेज, दैट इज नॉट अ नॉर्मल पेज। और वो सब कुछ आज की डेट में रिप्लेस हो गया किससे, ऑनलाइन एक्सेल शीट एंड पीडीएफ से ऑनलाइन आपको मिल जाता है। जनरली अभी कोई भी लेता जनरली नहीं है, नहीं तो एक जमाने में बीच साइड साइड में आपने मे बी घर में देखा होगा, कभी आया हो जिसके घर में बिजनेस है, डबल वो स्टेपल टाइप का रहता है, क्लिप सिस्टम से होल रहते हैं और वो डॉटेड डॉटेड, आप उसको साइड से फाड़ते थे। ध्यान आ रहा है कुछ, कोई ऐसे पेपर ध्यान आ रहे हैं, हाँ तो बड़ा मजा आया करता था आपको। वही एक बहुत वर्ड, एक अलग टाइप का प्रिंटर से, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते थे, वो बैंक में लगाए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था, नॉर्मल प्रिंटर क्यों नहीं लगाया जाता था उस जमाने में, वो जो प्रिंटर था वही सबसे फास्ट प्रिंटिंग सिस्टम था, नहीं तो नॉर्मल प्रिंटर से बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए उसके लिए, और वो सस्ता भी पड़ता था, चीप पड़ता था, क्योंकि वो डॉट सिस्टम यूज करता था लिखने के लिए कोई भी चीज को। जब आप किसी चीज को डॉट सिस्टम से लिखते हो, पूरी लाइन बनाओगे, देखो इसमें इंक बताओ कम लगेगी और इसमें इंक ज्यादा लगेगी, समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट एंड फास्ट सिस्टम के कारण वहां पास, वैसे इसका कंसेप्ट यहाँ पास नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर स्टिल मैं बता देता हूँ, याद आ गया तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज किया जाता था। आज भी आप बैंक में जाएंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको मिल जाएंगे, जबकि देखा जाए तो आज के जमाने से वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन डे बाय डे वो और ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। और इतना 200 पेज, 600 पेज, 1000 पेज का बैंक स्टेटमेंट निकलता है एक साल का, समझ रहे हो बात को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता था बैंक को, एंड इसको 1000 पेज वो ऐसे 10 कस्टमर का लगा दे तो वो तो चलता रहे महीने भर, समझ में आ रही बातें। इसलिए वो क्या करने लगे, ऑनलाइन सिस्टम है और वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत फास्ट निकल जाता था प्रिंट। तो पासबुक मैं बता रहा था कि पासबुक दोनों टाइप की रहती है, जो सेविंग अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उनकी अलग रहती है, और जो बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, बनाते हैं अपना बैंक के साथ, तो उनका पासबुक थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। हमारे बुक्स में बैंक का बैलेंस यदि डेबिट हुआ तो हमको अमाउंट रिसीवेबल रहता है, और यदि क्रेडिट रहता है तो हमें क्या रहता है, पेबल रहता है। लेकिन यही चीज वहां पास क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है बैंक के लिए। जब बैंक के लिए भी वही चीज है, अल्टीमेटली बैंक भी क्या बोलेगा, डेबिट है तो मतलब रिसीवेबल है, क्रेडिट है तो पेबल है। किसके पॉइंट ऑफ से, बट बैंक के पॉइंट ऑफ से। ओके, हम अपने बुक्स में ये सब अपने शॉर्ट नोट वगैरह ये सब लिखे हुए हैं, अपने नोट्स बनाया हुआ है, इसी को आप रिवीजन नोट्स कंसीडर करें, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चा के पास ये सारे नोट्स अवेलेबल हो। सो हम अपने बुक्स में वी ओपन बैंक अकाउंट इन आवर लेजर, हम अपने बुक्स में बैंक का लेजर ओपन करते हैं और बैंक अपने बुक्स में हमारा लेजर ओपन करता है। एंड जब दोनों सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो नेचुरली देखा जाए तो दोनों का लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है जो मैच करना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ये क्या होता है कि ये मैच नहीं करता है, एंड द वही रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, एंड दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग, क्या बना के करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, सो क्या नीड है, डिसएग्रीमेंट, एरर कोई डिटेक्ट हो जाए, ओमिशन हो जाए, फ्रॉड हो जाए, एक मोरल चेक के लिए, मैंने बोला ना आपको कि एक चेक करने के लिए, नहीं तो बैंक कल से आपके बैंक को कुछ भी धप्पा बोल के कोई भी चार्जेस लगा दिया, आप बोल रहे हाँ बैंक है, बैंक थोड़ी ना ऐसा कुछ करेगी वैसा कुछ करेगी, लेकिन आपको एक साइड बाय साइड क्या करना चाहिए, एक चेक लगा के रखना चाहिए। चेक मतलब
वो वाला चेक नहीं है, यहाँ चेक वो वाला चेक है कि मतलब वो सही है। नेक्स्ट आते हैं कैश बुक। अब कैश बुक बनती कैसे है, इस जो ये दिख रहा होगा मे बी आपको थोड़ा सा, जिसने पहली बार पढ़ रहे हैं वो अजीब सा उनको दिख रहा होगा, लेकिन ये कैश बुक है। कैश बुक के अंदर जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब कुछ यहाँ पास हमारे है। देखते हैं अपने बुक्स में कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब लिखते हैं, अवर बुक्स में कैश बुक बना रहे हैं, इस बैंक कॉलम है या बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट बोले तो एसेट्स कब होता है, जब डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज कब होता है, जब क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी आपकी लायबिलिटी, मतलब ये इसको बोला जाएगा लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। जितना बोलना है, या कि आप बोल सकते हो ऑल लेमन लैंग्वेज में वी हैव टू पे टू द बैंक। समझ में आ रही बातें। इसी तरह चलता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को अपन नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, और लिख लो, एक आज नया लिख देता हूं मैं, इसको और क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव बैलेंस। देखो इसका यूज ना बहुत ज्यादा कब आएगा, जब आप सीए फाउंडेशन या कुछ अलग लेवल में क्वेश्चन कोई प्रिपेयर करना चाहेगा, तब वहां पास आपको बोल देता है कैश बुक हैज अ फेवरेबल बैलेंस। आप बोलते हो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है फेवरेबल बैलेंस, मीनिंग डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ रही है क्या। इसको एक बार देखिए, इसी को बोलते हैं डेबिट, और कम से यहां नहीं लगता है, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूं, बिकॉज बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको एक रियल अकाउंट के टाइप से ट्रीट कर रहे हैं। जो भी रिसीट होती है, पैसे रिसीव्ड होते हैं, रिसीट होती है, पैसे इंक्रीज होते हैं, तो हम कहां लिखते हैं डेबिट साइड, और जितना भी हम पेमेंट करते हैं, पैसे जाते हैं, पैसे डिक्रीज होते हैं, तो हम कहां लिखते हैं वो क्रेडिट साइड। समझ में आ रही बात है। यही चीज पासबुक में एग्जैक्टली क्रॉस हो जाती है। जब भी पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अपने यहां क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड करता है, बिकॉज जो आपके लिए बैलेंस आपने बैंक में डिपॉजिट किया है डेबिट बैलेंस है, आपने अपना पैसा बैंक में रखा है, आपके लिए वो एसेट्स है, लेकिन वही एसेट्स बैंक के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी की। हाँ ये पैसा XYZ कस्टमर का है और इन फ्यूचर मेरे को सब देना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है। बैंक के लिए क्या बन जाएगी, ये सारे पैसे, ये किसका पैसा है यहाँ पास, बैंक के पास, कस्टमर का, तो इसलिए वो क्रेडिट करता है कि अरे देखो मैंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की, जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया और कैश यहां से चला गया। बताओ बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक क्या एंट्री करेगा, ये एसबीआई बैंक है। अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, एसबीआई बैंक को हमने डेबिट किया, मतलब हमको पैसे क्या है इनसे रिसीवेबल है, और बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा हाँ मेरे पास कैश आई टू XYZ कस्टमर। उस कस्टमर का नाम लिख दूं क्या, चलेगा ना, समझ में आ रहा है। सो XYZ कस्टमर उसके लिए क्या बन गया, पेबल। तो एक्स, ये किसका पासबुक बना रहे हैं, XYZ कस्टमर। ये पासबुक भी नाम हटा दो, यहां हेडिंग में क्या लिखो, एज इन द बुक्स ऑफ SBI XYZ कस्टमर। उसके लिए ये सब क्या है बताओ, उसके लेजर को हमने क्या दिया है, अभी क्रेडिट किया है। क्रेडिट किया तो बैंक के लिए वो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बहुत से और तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन स्टिल ये भी सफिशिएंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू। अरे मैं इसी एंट्री का मैं बोल रहा हूं, ये किसके बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ XYZ और इन द बुक्स ऑफ SBI बैंक। समझ में आ रहा है। तो एक के लिए जो चीज एसेट्स है तो दूसरे के लिए वही चीज क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। गॉट माय पॉइंट। सो इसीलिए जितनी भी चीजें हमारे लिए यहाँ पास एसेट्स हैं और रिसीव्ड हुआ है, वही बैंक क्या बोल रहा है, हाँ भाई आपका रिसीव्ड हुआ है और ये मैं आपको भविष्य में दे दूंगा। इसी तरह जो हम बोलते हैं कि हमारे यहां से हमने ये सब पे किया है, तो बैंक बोलता है हाँ ये सारा पैसा मैंने तुम्हारे बैंक से निकाल लिया है, या कि हमने चार्ज कर दिया है, तुम्हारा बैलेंस कम कर दिया, बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट। समझ में आ रही बातें। सो बैंक जनरली, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी एसेट्स है, और कस्टमर बैंक जनरली बोलता है हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए क्रेडिट बैलेंस होने पर हम बोलते हैं हमारे पॉइंट ऑफ से क्रेडिट बैलेंस होना अच्छा है।
हमारे बोलते हैं तेरा कितना क्रेडिट है मार्केट में, कितना क्रेडिट बैलेंस है, कितना अकाउंट क्रेडिट हुआ, आपको एसएमएस भी आता है। समझ में आ रही बातें? और यदि कहीं पानी पूरी खाते हो, पेमेंट करते हो, तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज, यूपीआई पेमेंट करते हो ना, तो क्या लिख के आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹50। समझ में आ रहा है? व्हाट इज ऑल अबाउट, आपका अकाउंट बैंक क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, और आपको वो क्या भेज रहा है, वो वर्ड बोलो आप, बैंक एडवाइस। उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखो, बैंक एडवाइस। जो एक जमाने में चिट्ठियों के संदेश दिए जाते थे, कबूतर के थ्रू नहीं भेजा जाता था आपने आपके घर में, उसका रिप्लेसमेंट एसएमएस और ईमेल एंड नोटिफिकेशन ने कर दिया है। अपन उसको क्या बोलते हैं आज की डेट में, बैंक एडवाइस। ऐसे वो सारे ट्रांजैक्शन, बाय द वे ये चीज को बैंक एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट किया है। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक एडवाइस भेजी जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन लाइक बैंक इंटरेस्ट देगा तो भी बैंक एडवाइस पे सेंड करेगा, लाइक एसएमएस। एंड कभी कभी आता है ना 31 मार्च को या 1 अप्रैल को, आप लोगों को खुशी होती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो रुपीस एज इंटरेस्ट आता है। अरे आप 200 रुपए भी रखे रहोगे तो भी आपको आएगा, भले 1 रुपया इंटरेस्ट है या 5 रुपया है, क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली नहीं तो ईयरली आता ही आता है आपको। समझ में आ रही बातें? हर क्वार्टर में आता है। सो इस टाइप से क्या होता है, दोनों चीज क्रॉस होती है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, एक बार इनको टूर के देख लीजिए। रियल लाइफ में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल बैलेंस लिखे, कैश बुक हैज अ नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, तब भी आपको क्या बोलना है, मतलब वो आपका डेबिट बैलेंस है। समझ में आ रही बातें? कुछ रीजन है, बहुत सारे रीजन हमने देखे, उसका रीजन एक्चुअल क्वेश्चंस देखते वक्त ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं कि क्या क्या रीजन है इनके डिफरेंस आने के। तो कुछ चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कुछ चेक हमने इशू किया लेकिन सामने वाली पार्टी ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैंने प्रिया को मैंने 1 लाख का टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 100 और 100 आ गए थे, समझ लेते हैं अकाउंट से, 1 लाख का चेक दिया, बोला सर का ये प्यार है, मैं इसको फ्रेम करके अपने घर में रखूंगा। मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने 1 लाख रुपीस पे किया है, गिफ्ट प्राइज दिया, लेकिन आज तक वो बैंक से पैसे निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकले? अब उसने ठीक से क्लास में पढ़ाई नहीं की थी कि वो 3 महीने के बाद वो चेक किसी काम का नहीं है, क्योंकि चेक एक क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, 3 महीने से ज्यादा उसकी डेट की वैलिडिटी नहीं रहती। उस डेट से, जिस डेट को वो चेक में डेट लिखी है, उससे 3 महीने के बाद वो क्या बन जाता है, इनवैलिड। ओके, सो ट्रांजैक्शन में अपीयर ऑन द पासबुक, पासबुक में अपीयर हो रहे हैं लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं हो रहे हैं, लाइक बैंक चार्जेस। समझ में आ रहा है? या कि बैंक ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया, कुछ एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, तो सो मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर इन द बैंक्स आल्सो जो कि आपको पता नहीं रहते हैं या याद नहीं रहते आपको। सो इस टाइप से है। कुछ मिस्टेक भी कर सकता है बैंक। बैंक ने क्या क्या टाइप की मिस्टेक कर दी, उसने रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग कास्टिंग, इस टाइप की बहुत सारी मिस्टेक या हमारे बैंक, हमारे साइड से भी हो सकती है और उसके साइड से भी हो सकती है। इसको हम समझने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो हमेशा हम चिंटू पिंटू को बनाएंगे। चिंटू पिंटू आपके कौन है, कैश बुक एंड पासबुक। जब तक आप वो नहीं बनाओगे, हर क्वेश्चन जब भी आपका आए तो आपको, मेरे को पता है कि कैश बुक में डेबिट साइड से इंक्रीज, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है, बट हर बार आप क्या करें, इसको बना ले। और पिंटू क्या आपका पासबुक है, पासबुक को क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है और डेबिट साइड से डिक्रीज होता है। जब जब क्वेश्चन आए बीआरएस का तो आपको ये कंपलसरी बनाना है। अब हमने बात ये भी किया है, एग्जाम हॉल में आप एलएचएस आरएचएस नहीं लिख के जाना, रीजन बिहाइंड द सेम नंतरिया कि आप चीटिंग नहीं कर सकते। आरएचएस एंड एलएचएस, आरएचएस एलएचएस क्या है आपका, यहां पास राइट हैंड साइड आपका कैश बुक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका पासबुक है। ओके, डिस्टरबेंस, चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखते हैं। इफ नॉर्मल बैलेंस इज गिवन, अब बात चल रही है, हम क्वेश्चन में जिसने भी थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया तो उनको समझ में आए। नॉर्मल बैलेंस मतलब फिर से अब बता दो, नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस किसका, कैश बुक का, नहीं तो पासबुक का। कैश बुक के हिसाब से डेबिट होगा और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सो इसको बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस।
जब जब नॉर्मल बैलेंस दिया रहता है, जिसका बैलेंस भी टॉप में क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो मूव करेगा। वो मूव करेगा कब? एक सिचुएशन आने के बाद। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये चलो, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है। कैसे समझे? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा राइट आपका राइट रहे। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ऐसे देखोगे ना आप, हाँ ठीक है, नहीं उसमें ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। ऑनलाइन समझने की कोशिश करना, कैमरा क्या होता है, कभी कभी फ्लिप रहता है तो आपको समझ में नहीं। ये मेरा राइट हैंड है, आराम से देख लो, समझ रहे ना आपको सबको राइट हैंड है। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, कोई जादू नहीं करने वाला हूं, डोंट वरी। सो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। कौन सा राइट है बताओ? राइट वाला राइट है और लेफ्ट वाला लेफ्ट है। तो राइट वाला हमारा क्या है? आपका कैश बुक है। लेफ्ट वाला अपना क्या है? पासबुक है। ऐसे नहीं है, करो ऐसे ऐसे। मैं क्यों करूं? तू हमारा बच्चा नहीं है इसलिए मूवी को नहीं आया। ये हमारा राइट हैंड है कैश बुक, और ये हमारा पासबुक है क्या? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो कौन मूव करेगा? कैश बुक मूव करेगा। कब? लेकिन पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के हम सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हुआ है, कैश बुक का बैलेंस है, इंक्रीज डिक्रीज है कि पासबुक का बैलेंस। उसके बाद मूवमेंट कौन करेगा? सिर्फ बैलेंस मैच करने के लिए सिर्फ कैश बुक मूव करेगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में गिवन है। वही चीज क्या हो जाएगा अपोजिट? यदि पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कौन मूव करेगा? पासबुक मूव करेगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो सर, क्या बोलना चाहते हो? तो एक बार आ जाते हैं जल्दी से कहां बस कुछ क्वेश्चंस में। अपन कोशिश करते हैं कोई सॉल्व प्रॉब्लम रैंडम उठाते हैं, कोई तो बचाओ। यहां पास आते हैं। ये देखो, इसने भी लिखा है, हमने पासबुक का एग्जांपल ले रहे हैं। ओवरड्राफ्ट, अच्छा ओवरड्राफ्ट है, सॉरी नहीं ना, आपके सिस्टम में एरर आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नहीं, पहले नॉर्मल बैलेंस का ले लेते हैं। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई बताएगा हमको? कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शोड अ बैंक बैलेंस। शोड अ बैंक बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, और कुछ बचा? ठीक है, कितने का है? 57,400। व्हाट डज इट मीन? कौन सा बैलेंस दिया है बताओ? लिख दो यहां पास, कैश बुक डेबिट बैलेंस। तो जो भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मतलब जो बैलेंस दिया है तो वही मूव करेगा। तो यहां लिख दो कैश बुक विल मूव। कब मूव करेगी लेकिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब मूव करेगी? सिचुएशन पढ़ने के बाद। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ये देखो पहले समझते हैं कौन मूव करेगा। कैश बुक मूव करेगी। लेफ्ट हैंड साइड पासबुक बंद कर दो, हम सिर्फ राइट ही बनेंगे, जो लेफ्टी है वो अपने आप को संभाले। तो हमारा सिर्फ क्या मूव करने वाला है? कैश बुक। अभी ये ऐसे ही रखना, हाँ बूम। बैंक पेड our electricity bill 9,700 which was not recorded in cash book। देखो चिंटू पिंटू मैंने बनाया है, ये चिंटू ये पिंटू। बताओ बैंक ने जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक के डेबिट साइड में। पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने से पासबुक का बैलेंस क्या होगा बताओ? पासबुक कौन सा है? ये है पासबुक, ये देखो ये है पासबुक, लेफ्ट हैंड साइड। पासबुक से यदि आपने पेमेंट किया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अभी क्या करें? ये दिस इज द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में मैं बार बार बोलता हूं कि कौन मूव कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक मूव कर सकता है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ये मूव किया, ये मूव नहीं किया, ये ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद सिचुएशन डिसाइड की है। कभी कभी सिचुएशन में क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा और यही डिक्रीज हो जाएगा।
लेकिन ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, लेकिन ये कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, कब? ट्रांजैक्शन की सिचुएशन के बाद। चलो, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिचुएशन कैसा है? पासबुक ये है, पासबुक से पेमेंट गया है तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। मैच करने के लिए क्या करेंगे बताओ? कैशबुक को बोलेंगे चलो नीचे आओ, तो क्या हो रहा है ये? लेस। तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। और कहां रिकॉर्ड हुआ है ये यहां भी लिखेंगे, बताओ, पासबुक डेबिट। तो अभी हम यदि कंटेंट लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में तो कैसे लिखोगे बच्चों? बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्डेड इन पासबुक डेबिट ओनली। देखो, सब कुछ कान खोल के सुनते रहो बढ़िया से। बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्डेड इन पासबुक डेबिट ओनली। और ज्यादा ज्ञानवान हो आप तो आप लिख सकते हो बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो क्वेश्चन लिखा है वही रिपीट कर दो तो भी चलेगा, लेकिन दिस इज द राइट सिचुएशन कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां हुआ है ये आपको समझ में आ रहा है और एग्जामिनर खुश होता है कि आपको समझ रहा है। आपने कहीं से प्लस माइनस नहीं आइडेंटिफाई कर लिया है, ढाप नहीं लिया है, आपको समझ रहा है कि कहां ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है तो हमको क्या इंपैक्ट देना है। गॉट माय पॉइंट? सो हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमने यहां लेस लिख दिया। एक और ट्रांजैक्शन देखें, कौन सा? फर्स्ट वाला देखते हैं। चेक ऑफ 6,350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अरे बैंक में आप चेक डिपॉजिट कब करते हो? जब चेक आपको आता है। जब चेक आएगा और फिर उसके बाद बैंक में आप डालोगे, डिपॉजिट करोगे। जब चेक आता है तो बताओ चिंटू, कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करते हो? डेबिट साइड। तो यहां लिख दो कैश बुक डेबिट। ओके, अब आपने फिर से कौन मूव करेगा इस क्वेश्चन में? ये कब तक नहीं ओपन करना है? हाँ, जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। तो बोलो, अब बताओ जल्दी से, कैशबुक के साथ क्या गलत हो गया? कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि कैशबुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ। अभी क्या करें मैच करने के लिए? डिक्रीज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? मैच। तो इसको भी क्या करेंगे अपन? माइनस। कुछ पहले अलग लिखा था क्या? कभी कभी खुद के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं पहले तो गलती नहीं थी। ठीक है, चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो क्या मूव करेंगे अपन? पासबुक मूव करेंगे। ओके, चलो, अभी अपन को पासबुक का ट्रांजैक्शन देना है। ये देखो, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया कितना? 14,000। सो बताओ अभी इस क्वेश्चन में कौन मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा पासबुक से मूव करेगा। जो मैं कर रहा हूं सबको करना है कंपलसरी। हाँ, जो लोग नए नए आए पहली बार इस दुनिया में, जिंदगी में, सो आ जाओ। अभी अपन कौन सा ट्रांजैक्शन? लास्ट वाला ही ले लेते हैं, पहले मैं इरेज कर देते हैं। अभी क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑफ 425 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। पासबुक में कहां रिकॉर्ड हुआ है बताओ? क्रेडिट साइड। ये देखो, ये पासबुक है, इसके कहां रिकॉर्ड हुआ है? ये आपका माइनस है, ये प्लस है। कहां रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक के क्रेडिट साइड। तो यहां पास लिख लो पीबी क्रेडिट। बताओ पासबुक के क्रेडिट, अभी कौन सा सिचुएशन है यहां पास? सब लेफ्टी बन जाओ। अब पासबुक का बैलेंस दिया है तो कौन मूव करेगा? पासबुक। दिस इज द सिचुएशन। अब बताओ ये लास्ट ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद सिचुएशन क्या है? पासबुक, पासबुक कौन है? ये, इसका बैलेंस क्या हुआ है? क्रेडिट करने से बैलेंस इंक्रीज हो गया। क्रेडिट करने से पासबुक में देखो क्रेडिट, देखो ये क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। बताओ क्या हुआ है यहां पास? क्रेडिट। क्रेडिट करने से पासबुक का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैच कैसे करें? ये तो ऊपर जाएगा नहीं कैश बुक, तो पासबुक को बोलेंगे आओ नीचे और मैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है बच्चों? लेस। हाँ, समझ में आ रही बातें? पासबुक का भी कंडीशन देख लिया। अब छोटा सा एक कंडीशन यहां पास, जब ये दोनों नॉर्मल बैलेंस दिए हुए थे तब तक तो सही है। क्या बैलेंस था? नॉर्मल बैलेंस था। सो जब कैशबुक का बैलेंस गिवन है तो कैशबुक विल मूव, जब पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक विल मूव। लेकिन जब जब इस दुनिया में हमारे कैशबुक और पासबुक ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ओवरबर्डन। ओवरबर्डन मतलब ओवरड्राफ्ट। ओके, ये कोडिंग हम ही लोग सब समझ सकते हैं। पता नहीं बाहर वाले बोलेंगे क्या ओवरबर्डन बोल रहे हो।
सो जब जब ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक और क्या बोले निगेटिव बैलेंस रहेगा, तब तब जो दिया हुआ है मूव उसी को करना चाहिए। लेकिन इस बार वो क्या है, ओवरबर्डन है, इसलिए वो सामने वाले को रिक्वेस्ट करता है कि आप मूव करो। जैसे कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो कैश बुक मूव करेगा, लेकिन इस बार कैश बुक बोल रहा है मैं बहुत ओवरबर्डन हूं, ओवरड्राफ्ट हूं, पासबुक कैन यू प्लीज मूव फ्रॉम ऑन माय बिहाफ। तो कैश बुक बोलता है ठीक है, पासबुक बोलता है ठीक है। तो क्या है इस बार, कैश बुक क्या है, मूव करना चाहिए कैश बुक को, लेकिन वो इस बार क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो कौन मूव करेगा, पासबुक। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पॉइंट को रीड करने के बाद आप जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहली लाइन रीड करने के बाद आप कौन सा बैलेंस गिवन है वो लिखने के बाद आपको सबसे पहला लिखना है कि कौन मूव करने वाला है। समझ में आ रही बातें? तो कैश बुक ओडी दिया हुआ है तो कौन मूव करेगा, पासबुक विल मूव, एंड पासबुक ओडी दिया हुआ है तो कौन मूव करेगा, कैश बुक ओडी। समझ में आ गया? सो आते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ एक दो ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। आओ बच्चों आओ। और ये देखो एक चीज और बताना था, जब बैलेंस एज पर पासबुक से चालू हो रहा है तो कहां पहुंचेंगे हम, डेफिनेटली कैश बुक में। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था मिल्क स्टेटमेंट हो, किराना स्टेटमेंट हो, कोई सा भी स्टेटमेंट हो, आप एक लाइन से चेक करना चालू करते हो, समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं है दोनों, आप रजनीकांत तो है नहीं, ठीक है। आप एक लाइन से चेक करना चालू करते हो कि कहां कहां मिस्टेक है, क्या क्या डिफरेंस है, इस दिन कितने लीटर का डिफरेंस है, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों। सो पासबुक से चालू किया, जो चीज आइटम थी ऐड किया, जो आइटम लेस थे लेस किया, और आखिरी में आपका आ गया। कहां चला जाता है पता नहीं अभी। आ जाओ। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर, शूज देख रहे हो, क्या दिख रहा है तुमको? आओ पढ़ते हैं इसको। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, किसका दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट, एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, गंदा बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब क्या बनेगा आपका, चिंटू का क्या है, आपके नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो तब ऐसा सिचुएशन होगा। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कैश बुक ऑफ कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,280। तो किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक क्रेडिट, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक ओडी दिया है तो एक्चुअली कैश बुक को मूव करना चाहिए, लेकिन ये क्या है इस बार ओडी है, इसलिए कौन मूव करेगा, पासबुक विल मूव। और लिख देना है चीज चीज। कभी कभी ना क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक दो ट्रांजैक्शन तक जाते हो, आप लिखते हो, बाद में भूल ही जाते हो कौन मूव करने वाला है। तो पहली लाइन पढ़ने के बाद ही इमीडिएटली आपको क्या लिख लेना है, पासबुक विल मूव, कि कैश बुक मूव, कौन मूव करने वाला वो लिख देना है। समझ, हर एक छोटे छोटे शब्द है ना, बोलेंगे हाँ हाँ, हम इतने भुलक्कड़ नहीं है। आप अपने मन के साथ खिलवाड़ करोगे, इस पे ज्यादा भरोसा करोगे ना, आपको यही धोखा देगा। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो लाइफ में, वही तो आपको क्या दे सकता है, धोखा। भरोसा ही नहीं करने का लाइफ में किसी के ऊपर, आत्मनिर्भर बनने का जो है लिख लो। ए भाई तुम जज्बाती मत हो, संभालो अपने आप को। अब आते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ, कैश बुक दिया हुआ है, लेकिन कैश बुक क्या बोल रहा है, मैं इस बार ओवरबर्डन हूं, पासबुक यू मूव। तो इस सिचुएशन में कौन मूव करेगा, यहां पासबुक मूव करेगा। डन। आ जाओ बच्चों, कौन सा ट्रांजैक्शन करना है बोलो, कोई छोटा सा देखते हैं। ये देखो, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट। तो बैंक ने, यदि चिंटू पिंटू बना है, देखो बैंक ने ऑफिस रेंट पे किया, मतलब पासबुक, बैंक पासबुक है, उसने पेमेंट किया तो कहां रिकॉर्ड कर दिया है, पासबुक के डेबिट साइड, क्योंकि पेमेंट कहां से जाता है, डेबिट साइड से। तो पासबुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया। अभी कौन मूव था मैं भूल गया हूं, हाँ पासबुक विल मूव। हाँ ये सिचुएशन है। अब बताओ हुआ क्या, पासबुक के साथ हुआ क्या है, पासबुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड होने से पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। अब इसको मैच कैसे करें, बोलेंगे आ जाओ बेटा ऊपर, और ये टैली हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, ऊपर आ रहा है तो ये ऐड, तो इसको क्या करने वाले हैं अपन, ऐड। बात समझ में आ रही है? सो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट लाइन चेंज हो रही है बच्चों, सारे ट्रांजैक्शन सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन होता है डिसऑनर्ड का,
क्या होता है? डिसऑनर्ड। जब जब इस दुनिया में डिसऑनर्ड आएगा बीआरएस में, तब तब वो कहां रिकॉर्ड होगा? पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ये हमने बहुत सारा बार देख लिया। चलो डिसऑनर्ड का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। चेक डिसऑनर्ड हुआ, पहले ट्रांजैक्शन ले लूं क्या? कहां है ट्रांजैक्शन, कोई बताएगा? वो तो हर कहीं रहना चाहिए एक्चुअली, नहीं है। हाँ ये देखो, ये मिल गया ये। अब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं तो यहां क्या लिख लो? चेक। समझ में आ रहा है क्या? अ चेक, जादू, ठीक है, इस जादू को ठीक कर देंगे। तो जब जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो, होता है बच्चों, होता है, आप लोग जज्बाती मत। A bill of exchange of 4,000 was discounted with the bank was dishonored. डिस्काउंट मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना बैंक में ऑन 30th मंथ। तो क्या हो रहा है, एक चेक था, समझ लेते हैं चिंटू पिंटू बनाता हूं मैं, ये चिंटू है, ये पिंटू है। चेक आया या कि बिल ऑफ एक्सचेंज आया तो कहां रिकॉर्ड होगा? यहां पास। फिर उसके बाद जैसे ही यहां पास आपने अमाउंट रिकॉर्ड किया 4K, तो यहां उसके बाद क्या हो जाएगा? बैंक ने अपने यहां रिकॉर्ड कर लिया रिसीव होने के बाद 4K। समझ में आ रही बात है? जैसे ही बैंक को पता चलता है कि आपके चेक फर्जी है, फर्जी है, इससे पैसे आपको मिलने वाले नहीं है, चेक में सिग्नेचर गलत है, कुछ ओवर राइटिंग है, गलत चीजें, स्टॉप पेमेंट लगा है, वॉट सामने वाले के पास बैलेंस ही नहीं है बैंक अकाउंट में, तो तुरंत क्या करता है भाई? बोलता है, क्योंकि ये चेक कहां जाता है? क्लियरिंग हाउस में जाता है, कुछ दिन के बाद पैसे पता चलते हैं आने वाले कि नहीं। ये तुरंत उसने दे दिया था, जैसे ही बैंक को पता चलता है वो तुरंत, ये दोनों ट्रांजेक्शन हो गए। समझ में आ रही है बातें? तो इमीडिएटली बैंक क्या करता है, वो कहां रिकॉर्ड कर देता है? डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देता है 4K। सो अल्टीमेटली जब जब डिस्काउंट होता, डिसऑनर्ड होता है, तो कहां रिकॉर्ड होता है? पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ये अपने सिस्टम में हमने ऑलरेडी समरी में लिख के रखा हुआ है, भूल भी जाओ तो भी एकदम, मैं इतने बार बता चुका हूं कि आपको ये याद रहना ही चाहिए। ओके, समझ में आ रही बातें? सो पासबुक के डेबिट साइड में होता है, तो जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली पासबुक के डेबिट साइड में होगा तो क्या होगा? जो भी सिचुएशन होगा पासबुक का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। आओ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्या क्या बच गया? अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ बच्चों, ये हो गया ओवरड्राफ्ट का। अब मैंने बोला ना आपको, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो ये हम कैश बुक से चालू करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? पासबुक पे पहुंचेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाई देता हूं आपको, इधर आओ। देखो ये क्वेश्चन है, कहां से चालू हुआ था? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। इसमें कुछ चीजें आपने ऐड की, कितना आ गया? 45,000। अब आपने उसमें से दो चीज लेस की, तो ये क्या हो गया? 65,000। तो 45,000 से जब 65,000 लेस करोगे तो क्या बन जाता है? ये निगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? निगेटिव। जब आप नॉर्मल पासबुक से चालू किया है तो ये जब कैश बुक पे पहुंचेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट। इससे नहीं समझना है, दूसरे क्वेश्चन से समझो। देखो बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ है? 14,000। उसमें ऐड किए 23,000, तो कितना आ गया? 37। 37,000 में से 11,000 लेस करोगे तो क्या आ रहा है? 26,000। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। ये बात समझ में आती है? 37 बड़ा फिगर है, 11 छोटा है, तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक
ये पॉजिटिव आ रहा, कैसे कैसे समझ रहे हैं? जब पासबुक से चालू करेंगे तो कहां पहुंचने वाले हैं हम? कैश बुक से। पॉजिटिव आया तो क्या रहेगा? वो नॉर्मल बैंक बैलेंस ही रहेगा। बैंक बैलेंस से चालू किया, बैंक बैलेंस में आ जाएंगे। लेकिन यही चीज बताओ निगेटिव हो जाता, जैसे ये 1,11,000 होता और ये क्या आता? निगेटिव फिगर कुछ आता, तो क्या बन जाता? ये कैश बुक रहता, लेकिन ये क्या बन जाता? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बात समझ में आ रही है क्या? जिस बैलेंस से पॉजिटिव से चालू किए पॉजिटिव आया, तो जिससे चालू किए वही आएगा। ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे तो ओवरड्राफ्ट ही आएगा, पॉजिटिव रहा। जैसे देखना है आपको, ये देखो, बैंक ओडी से चालू किया 36, 76 आया, और ये कितना हो गया बताओ? 76 से 47 लेस किया तो ये भी क्या आया? 29, पॉजिटिव ही आया। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चालू करोगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पहुंचोगे। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही है बातें? तो इसी का मैंने एक चार्ट बनाया। निगेटिव आता तो बताओ क्या बन जाता? ये नॉर्मल बैलेंस पासबुक बन जाता। तो मतलब जो सिचुएशन से चालू करते हैं पॉजिटिव आता है तो वही रहता है, लेकिन निगेटिव आया तो बदल जाता है। अभी मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट देता हूं इसका। छी देखे तो गंदा बोलते हो, इधर आओ। कैश बुक से चालू करोगे पॉजिटिव बैलेंस, कहां पहुंचोगे? पॉजिटिव बैलेंस आया प्लस माइनस करने के बाद तो पासबुक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैश बुक से चालू करेंगे तो पहुंचने तो वाले हैं पासबुक में। मेरे को और बोलना है, कैश बुक से चालू करोगे, आ जाओ, प्लस माइनस, प्लस आया तो पासबुक, निगेटिव आया तो भी पासबुक है, लेकिन क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चलो पासबुक, पासबुक से चालू करोगे, प्लस आए या माइनस आए, पहुंचोने कहां वाले हो? कैश बुक में ही। लेकिन ये नॉर्मल रहेगा तो कैश बुक रहेगा, लेकिन निगेटिव हो गया तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चलो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आराम से, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, पहुंचने तो कहां वाले हैं? पासबुक में। ओडी कैश बुक से चालू करोगे तो पॉजिटिव आया तो ओडी पासबुक में ही आओगे, लेकिन निगेटिव हो गया तो क्या बन जाएगा? पासबुक बस बन जाएगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या है ना, आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो सर, बहुत सही, लेकिन क्या होता है ना बेटा, ये सब चीजें खुद से, अरे रुकोगे, भावनाओं को समझो। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओडी पीबी से चालू करोगे तो ओडी सीबी में ही आओगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, लेकिन निगेटिव हो गया तो क्या बन जाएगा? कैश बुक। लेकिन क्या चीज कंफर्म हो रही है यहां पास? पासबुक से चालू करोगे तो पहुंचने कहां वाले हो? कैश बुक में ही पहुंचने वाले हो। कैश बुक से चालू करोगे तो कहां पहुंचोगे? पासबुक में ही पहुंचोगे। ये भी हो गया। ए मेरे बच्चों, और क्या बचा दिया आपने बताओ? चलो गंदा बच्चा, ये भी हो गया। ये देखो लिखा है कैश बुक से चालू करोगे तो पासबुक में। ये सब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग कहीं ना कहीं लिख के रखोगे। अब एक अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का सिचुएशन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट आप किसके पॉइंट ऑफ से सोचो? एक्सपेंस एंड रिसीट के पॉइंट ऑफ से सोचना है। देखो चेक डिसऑनर्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहां रिकॉर्ड होगा? फाइनली पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और कुछ बच गया क्या? ये चिंटू पिंटू हो गए अंडरकास्ट ओवरकास्ट। अब मैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट में शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। एक ट्रांजैक्शन देखते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां से, नहीं तो आप ना डायरेक्टली करोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। ये देखो, बताओ कौन मूव करने वाला है? पासबुक विल मूव। हमको कुछ लेना देना नहीं, यदि हमको पता चल गया है बच्चों की पासबुक मूव करेगा तो दिस इज द सिचुएशन, राइट? अब लिख रहा है यहां पास, बताओ ये ट्रांजैक्शन पढ़ो, फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट बाय 100। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? ये आपका कैश बुक है, उसका डेबिट साइड क्या है? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है। कौन मूव करेगा? लिखा हुआ है पासबुक विल मूव। क्या सिचुएशन है? कैश बुक का बैलेंस क्या लिखा है? डेबिट साइड में ज्यादा, तो प्लस साइड क्या है? ज्यादा, तो दिस इज द सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे? पासबुक को क्या बोलेंगे बेटा? ऐड हो जाओ। समझ में आ रही है बातें? आ रही बात समझ में? अंडरकास्ट ओवरकास्ट वही बोला होता, अब समझने में आपको डिफिकल्टी होगी, देखना। यहां पास बोला होता अंडरकास्ट है। क्या बोला होता? अंडरकास्ट है, मतलब कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो कम लिखा आपने। तो बताओ कैश बुक ये है, इसका डेबिट साइड आप कम लिखोगे तो बैलेंस क्या आएगा? कम।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, अब इसी चीज को एक्सप्लेन कहां मैंने किया हुआ है, जितने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन ओवरकास्ट अंडरकास्ट से हो सकते हैं वो मैंने यहां पास लिखा है। क्या अंडरकास्ट कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, ओवरकास्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं ना, 500 रुपीज ओवरकास्ट ऑफ कैश बुक डेबिट साइड, समझ में आ रहा है, अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक डेबिट साइड, कुछ भी लिख सकता है। ये पूरे चारों परमेंटेशन कॉम्बिनेशन कभी भी वो आपसे बोल सकता है। तो इसी ट्रांजैक्शन को हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ, इसको और समझना है, इसका कोई रैंडम आपको उठाना है तो बताओ। चलो हम बात करते हैं, यहां पास आ जाते हैं, जो ये हाईलाइट है उसी को पकड़ते हैं। कैश बुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट अभी किया, अरे कुछ और ले लेते हैं फिर। ओवरकास्ट अपन किसका ले लेते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ओवरकास्ट, नहीं ऐसे नहीं लिया जा सकता, सॉरी। हाँ आ जाओ, अंडरकास्ट पासबुक का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, हम सिर्फ सिचुएशन समझते हैं। आ जाओ, कुछ भी क्या है, हम सिचुएशन समझते हैं। अभी सिचुएशन समझने के लिए क्या हाथ की जरूरत नहीं है, बाय द वे। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट कहां हुआ है, पासबुक का क्रेडिट, एक बात समझते हैं, पासबुक का क्रेडिट साइड ये क्या हो गया बताओ, अंडरकास्ट हुआ है। सो क्या होगा, आपका बैलेंस क्या होने वाला है, मैं यही बस पूछ रहा हूं, आपका बैलेंस क्या होगा, कम होगा। ओवरकास्ट होगा तो बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, इसी तरह कैश बुक का डेबिट बैलेंस ज्यादा लिख दोगे तो ज्यादा दिखेगा, कम लिख दोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं अपोजिट साइड की, जब हम कैश बुक का बैलेंस कम लिखेंगे, कैश बुक का क्रेडिट साइड हम अंडरकास्ट करेंगे, तो बताओ बैलेंस क्या होगा। हमने, समझ में आ रही है ना बातें, क्योंकि हमने पेमेंट साइड क्या है, ये कौन सा साइड है आपका, रिसीट एंड पेमेंट, मैंने बताया था ना। पेमेंट साइड आपने क्या लिखा है, कम, एक्सपेंस आपने क्या लिखा है अपने रियल लाइफ में, कम, तो बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। यदि आपने वही चीज एक्सपेंस ज्यादा लिखा है तो आपका बैलेंस क्या दिखेगा, कम। चलो पेमेंट, पासबुक आपने बैलेंस ज्यादा लिखा, पासबुक का डेबिट साइड ज्यादा लिखोगे, आपने एक्सपेंस ज्यादा, जैसे मैं बोलता हूं एक्सपेंस तो वैसे आंसर आ जाता है। तो आपको भी इसीलिए मैंने लिख के नोट में दे दिया, किस पॉइंट ऑफ से सोचो इसको, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ये दो जगह आपको प्रॉब्लम देता है। समझ में आ रही बात है, जैसे ही बोला कि इसका बैलेंस आपने क्या किया है, ज्यादा एक्सपेंस लिखा, बताओ क्या होगा, बैलेंस अपने आप कम आ जाएगा। लेकिन पासबुक का डेबिट साइड आपने कम लिखा, एक्सपेंस हमने कम लिखा, तो बैलेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बैलेंस ज्यादा लिखा आपने, डेबिट साइड ज्यादा लिखोगे तो बैलेंस क्या आने वाला है, कम, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो ध्यान रखना है आपको, इसी चीज को अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, चिंटू पिंटू के साथ कर सकते हैं, मैं करने की कोशिश करता हूं। ये आपका चिंटू है और ये आपका पिंटू है, ये कैश बुक, पासबुक। सो इसी चीज को अपन, ये आपका क्या है, आपका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और ओवरकास्ट अंडरकास्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरकास्ट, और इसको बोलते हैं क्या अपन, अंडरकास्ट। ओके, सो एक ओवरकास्ट होगा, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, इसके अंदर भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट, ओवरकास्ट अंडरकास्ट। और डिफिकल्टी आपको कहां जाती है बताओ, और तो किसके पॉइंट ऑफ से सोचने का है आपको, एक्सपेंस एंड रिसीव्स के पॉइंट ऑफ से, तो आपको याद रहेगा। ये पूरी समरी है इन सब चीज को, ये सिचुएशन डिसाइड करता है जो मैंने बताया है। हाँ? मूवमेंट तो किससे डिसाइड होगा, आपके किसका बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। समझ में आ रही बात है। सो क्या बच गया अभी इसमें, अब मैं चाहूंगा जो चीज आपने सीखी है उसको ही बेस रखते हुए 1 से 2 सम आप सॉल्व करिए, आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, करना है सॉल्व, चलो क्या फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें मार्किंग ना हो, बढ़िया से आ जाओ। ये देखो 10th वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, डेबिट बैलेंस कैश बुक का। नहीं नहीं नहीं, हमें ओवरड्राफ्ट वाला कुछ देखते हैं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, हाँ? नोट्स का उठाएंगे तो देवी और सज्जनों को, बहुत से स्टूडेंट है उनको पता ही नहीं चलेगा ना कहां से है। हमारे नोट्स नहीं, ये स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से अपन ले रहे हैं। देखो कैश बुक ऑफ पंकज शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 32,490। कितना बैलेंस दिया बताओ? 199 पेज में आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ किसका है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बच्चों बोल दो, कैश बुक ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का बैलेंस दिया है, किसको मूव करना चाहिए था? कैश बुक, लेकिन इस बार कैश बुक बोल रहा मैं क्या हूं? ओवरबर्डन। प्लीज पासबुक यू मूव। तो कौन मूव करेगा? क्वेश्चन देख लो, पासबुक विल मूव। लिख लो लिख लो, लिखो बच्चों। डन? समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, ये मतलब एकदम चैलेंजिंग सम उठाया है। हम पहले स्टार्ट करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन से। चेक इशूड बट नॉट इन कैश बिफोर 30 सितंबर मतलब क्या होता है? दैट इज द कट ऑफ डेट, जिस डेट को अपन बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। ओके, सो सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। फर्स्ट में आएंगे, पहली ट्रांजैक्शन में झटके न लग जाए। और दूसरा अपन को क्या बनाना है बताओ बच्चों? चिंटू पिंटू, सबको पता है चिंटू पिंटू। प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक हमने इशू किया बट अभी तक किसी ने उसको चेक को इनकैश नहीं किया, तो कहां रिकॉर्ड होगा बताओ? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। चेक इशू करते हैं तो हम अपने बुक्स में कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। ये समझना पड़ेगा बच्चों। और जब चेक आता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। अभी हम चेक इशू कर रहे हैं। सो कौन मूव कर, अभी हम सिचुएशन देखते हैं। कौन मूव करेगा? पासबुक मूव करेगा। सब लेफ्टी बन जाओ। बेटा आफ्टरनून नहीं जाओ, जाने दो, आने वाला भविष्य खतरे में। सो अभी सिचुएशन क्या है? कैश बुक के साथ क्या हुआ है? कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होने से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है? हो गया। अब मैच कैसे करें? कैश बुक बोल रहा है मैं तो आऊंगा नहीं, पासबुक बोलता ठीक है मैं आ जाता हूं। सो ये नीचे लेस होगा। सो लिखिए इसको लेस, और इसको क्या लिखेंगे? कहां रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? इसका ट्रांजैक्शन कैसे लिखोगे? एक तरीका है कैश चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड, इतना बस लिख दो। दूसरा लिखोगे चेक इशूड रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट ओनली। दूसरा कैसे लिख सकते हो? चेक इशूड क्रेडिटेड इन कैश बुक ओनली। सब सेंटेंस एक ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वन। बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 250 एंड एसएमएस अलर्ट 170 वाज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। कहां रिकॉर्ड हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बताओ, पासबुक के डेबिट साइड में। क्या सिचुएशन बताओ? पासबुक मूव करेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कौन मूव कर रहा है? पासबुक। सिचुएशन क्या है? पासबुक के साथ क्या हुआ है? उसका बैलेंस क्या हो गया है? पेमेंट ज्यादा कर दिया है, पासबुक से पैसे गए हैं, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। अभी कैसे मैच करें? ऐड, तो ऐड हो जाएगा। सो इसको प्लस करेंगे और क्या लिखें यहां पास? कहां रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक के डेबिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर श्रेयस ट्रांसफर्ड 1,23,200। बहुत श्रेयांश है, बहुत ही अच्छा इंसान था ये, एनईएफटी, बट वॉज रॉन्गली डेबिटेड विथ ₹12,320 इन अवर कैश बुक। आराम से इस सिचुएशन को समझते हैं। ये आपका कैश बुक है और ये पासबुक है। श्रेयस ने ट्रांसफर किया कितना? 1,23,000। तो बैंक में तो भाई बराबर आएगा बच्चों, 1,23,200 ये एनईएफटी से बैंक में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे तो कितना रिकॉर्ड किया बच्चों आपने? 1,2,3,2,0। सो कितना कम लिखा आपने? डिफरेंस निकालो। बहुत तकलीफ जाएगी आपको, मैं समझ रहा हूं, काम में लगा दिया मैंने आपको अभी पहली बार।
देखो किसी को नहीं करना है सर, कब आंसर आ जाए बस कोई दे दे। 1,10,800 सही है अभी 1,10,880। सो कैश बुक डेबिट साइड इज अंडर कास्ट, यही हो रहा है, अंडर कास्ट बाय 1,10,880। ये किसको किसको बात समझ में आ रही है? ये ट्रांजैक्शन से यही समझ में आ रहा है। कौन मूव करेगा इसमें? पासबुक। बताओ सिचुएशन क्या है हमारा? कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया बताओ? अंडर कास्ट हुआ है, हमने अपने बुक्स में कम पैसे लिखे हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो गया? डेबिट साइड कम हो गया। तो क्या करें अपन इसको? अपन लेस। क्या करेंगे अपन? लेस। देखो अंडर कास्ट ओवर कास्ट ना इसी तरह बनता है। उसने क्या लिखा है देखो, मैंने भी वही लिखा है, कैश बुक डेबिट साइड इज अंडर कास्ट बाय 1,10,880। चाहता तो वो इस सेंटेंस को हटा के क्या लिख सकता था? ये भी लिख सकता था, वन इन द सेम। रिसीट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट बाय 1,000। रिसीट साइड कौन सी होती है पासबुक की? ये देखा, रिसीट साइड ऑफ पासबुक। बच्चों पासबुक में रिसीट साइड आपकी होती है ये। मैंने बोला था चिंटू पिंटू को जो जो भूलेगा वो धोखा खाएगा। चिंटू पिंटू मैंने बहुत अच्छे से बना के आपको दिया हुआ है, जितने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन इस दुनिया में हो सकते हैं सब मैंने अंदर लिख दिया है। ओके, तो रिसीट साइड पासबुक का कौन सा होता है बताओ? पासबुक क्रेडिट। पासबुक क्रेडिट। वहां उसने क्या किया है? कम लिखा है। सो प्लस वाले एरिया में कम लिखा है। अरे चिंटू पिंटू याद आ रहे हैं आपको? बताओ क्रेडिट साइड आपने क्या लिखा है? फिर से मैं लिख रहा हूं, कम लिखा है यहां पास। पासबुक विल मूव। बताओ पासबुक के साथ क्या हो गया? आपका पैसा उसने कम लिखा तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। हम क्या करेंगे इसको? ऐड। क्या कर रहे हैं अपन इसको? ऐड। आ रही बात समझ में? लास्ट वन, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 12,000 was not entered in कैश बुक। कहां रिकॉर्ड हुआ है? फिर से पासबुक के क्रेडिट साइड। अब स्मार्ट स्टूडेंट, पासबुक के क्रेडिट साइड ऊपर भी रिकॉर्ड हुआ था, नीचे भी रिकॉर्ड हुआ है, ऊपर ऐड किया तो ये भी क्या होगा? ऐड। पहले समझना, ये रिसीट साइड ऑफ पासबुक क्या हुई थी? अंडर कास्ट हुई थी। पासबुक क्रेडिट साइड वाज अंडर कास्ट, रिकॉर्ड नहीं हुआ है पासबुक के क्रेडिट साइड प्रीवियस ट्रांजैक्शन में। तो ये धोखा बस नहीं होना चाहिए। चलो सिचुएशन देखते हैं क्या हो रहा है पासबुक क्रेडिट साइड। ये सिचुएशन है, पासबुक मूव करना है, पासबुक के क्रेडिट साइड में आया है पैसा, अरे डिविडेंड आ गया, तो बैलेंस हमारा पासबुक का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस। ओके, लेस होगा। चलो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, आ जाओ। 3 चेक थे। कितने चेक थे बताओ? deposited into bank but only check of 11,360 was credited by bank before 30th September। मतलब यहां पास लिखा है 8,200, 11,360, 16,440, लेकिन पासबुक के क्रेडिट साइड में सिर्फ क्या लिखा है? 11,360। सो ये दोनों मैच तो हो गए, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। तो बीआरएस किसका करना पड़ेगा हमको? जो अमाउंट मैच नहीं हुई। सो बताओ बच्चों कहां किस साइड ज्यादा लिखा हुआ है? पासबुक मूव करने वाला है, हाँ बोलो। अभी कैशबुक के डेबिट साइड में ज्यादा लिखा तो बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। अभी क्या करें अपन? अपन इसको ले जाएंगे ऊपर और ये क्या हो जाएगा? ऐड। सो अपन पहले बताओ सिचुएशन कहां लिखा है? कैशबुक डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है और इसको हम क्या करेंगे? ऐड। अब आप चेक कर सकते हो नीचे सॉल्यूशन है, कौन कौन से आइटम आपके ऐड हुए हैं और कौन कौन से आपके लेस हुए हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, स्क्रीन में देखना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से चालू किया, कहां पहुंचेंगे हम? डेफिनेटली पासबुक में, ठीक है। 32 प्लस 26 कितना आ गया? 58। 58 से हमने कितना लेस किया है? 2,16,000, इसलिए क्या बन गया? नेगेटिव बैलेंस। तो पहुंचने वाले थे पासबुक में तो, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट से चालू किया था, लेकिन अब ओवरड्राफ्ट नहीं रह जाएगा, क्या बचेगा?
नॉर्मल बैलेंस बचेगा। समझ में आया बच्चों? आ रही है डिफरेंस समझ में? सो जो भी आइटम हमने ऊपर लिखा है 1,10,880 एंड ऑल, देखो कौन कौन से आइटम निगेटिव में दिखते हैं। 93, 1,10,000 एंड 12,500। 12,500, 1,10,000 और ये देखो 93,000, ये लेस में है। एड में कितना है? 16 प्लस 8 अप्रोक्सीमेटली 27 हो रहा है। एड में 250 प्लस 170 भी है एंड एड में 1000 भी है। ये देखो आ रही बात समझ में? तो इस तरह से होता है हमारा सम सॉल्व। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार तो एटलीस्ट लिख के देखना, जो स्टूडेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं सारे सॉल्यूशन सॉल्व करके देखो, बट एटलीस्ट आप हर बार दो सम को हमेशा नोटबुक में पूरा इन द बुक्स ऑफ पंकज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्लस माइनस करके कैसे क्या फॉर्मेटिंग होती है करके देखिए आप। ये कंप्लीटली बोनस चैप्टर है। 1 आवर के अंदर हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं जब जब इस दुनिया में आपको ऐसा लगे कि आपको इस चैप्टर आपको धोखा दे रहा है, तब तब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड 1.5x में देख सकते हैं और आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.